बेटा हमने पिछली वीडियो में पीस ऑफ शुगर तक कंप्लीट कर लिया था, इसको आगे प्रोसीड कर लें क्योंकि चैप्टर बहुत ही लेंथी है। ठीक है, तो स्पीडली जितना भी करेंगे उतना ही जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा और आपके जो अभी essay 1 होने वाले हैं तो उसमें आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट द ब्लू स्काई एंड नेवर सीइंग अ नोट। वे जो छोटा पक्षी था वो पिंजरे के कोने में पड़ा बाहर नीला आकाश देख रहा था, ब्लू स्काई देख रहा था और उसने कोई गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, कि इस प्रकार खींचने से क्या लाभ है। सितंबर बोली, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, कि तुम गाना क्यों नहीं गा रहे जिससे आप तुम अपने दुखों को भुला सकते हो। हाउ कैन आई सिंग, कि मैं कैसे गाना गा सकता हूँ, छोटे पक्षी ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोलिंग इन द फील्ड, कि मैं तो वृक्षों को, पेड़ों को, ट्रीज को, लेक को और ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, कि मैं हरे खेतों को देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड, कि मैं तुम्हें हर दिन बाहर ले जाया करूँगी, वह बोली। बट इट इज़ नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने कहा कि ये वैसी बात नहीं है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज, कि धान के जो खेत होते हैं बेटा, जो राइस फील्ड होते हैं, जो कि चावलों के जो खेत होते हैं, एंड द लेक जो झील है, और विलो ट्रीज होते हैं बेटा नीसा वृक्ष, को जब पिंजरे की सलाखों के बीच से देखोगे तो बहुत ही अलग दिखाई देंगे। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग, वो जो पक्षी था वो गाना भी नहीं गा रहा था और ना ही कुछ खाना खा रहा था, खाएगा। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल anxious एट दिस, जो प्रिंसेस थी वो बहुत ही चिंतित हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, कि अपनी बहनों से सलाह ली उसने कि मैं अब क्या करूं। यू मस्ट बी फॉर्म, दे सेड, उन्होंने कहा कि तुम दृढ़ बनो। फॉर्म मीन्स डिटरमाइन, बनो, वो बोली। बट इफ ही वुड नॉट ईट ही विल डाई, शी आंसर, कि जो पक्षी है वो खाना नहीं खाएगा तो क्या करेगा, मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड, उन्होंने कहा कि ये जो है ये तो भाई ठीक नहीं हुआ, अनग्रेटफुल है। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज गुड ऑन गुड, कि उसे समझाना चाहिए कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं ये बात सोच रही हूँ। इफ़ ही ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, कि तुम इतना हटी है कि मर जाता है तो उसके लिए यही ठीक होगा, तुम्हारे उससे क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, कि सितंबर की समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्थिति को अब उसके हित में कैसे होगी। मतलब उन 8 बहनों से वो सलाह ले रही थी कि उसके हित में कैसे होगी अगर मैं उसको खाना नहीं खिलाऊंगी, अगर वो मर जाएगा तो। बट दे वर 8 to 1 एंड देन ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग, क्योंकि वो 8 थी और उन सबसे बड़ी थी वे सितंबर से, तो इसलिए वह कुछ नहीं बोली। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड, शायद वह कल तक पिंजरे में रहने का अभ्यास हो जाएगा, मतलब रहने के लिए वो वहाँ पर यूज टू हो जाएगा, वह बोली। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, अगले दिन जब वह जागी तो उस खुश आवाज़ में उसने गुड मॉर्निंग बोला उस छोटे पक्षी को। एंड शी गॉट नो आंसर, और उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज, वह अपने बेड से कूदी और भागकर उसने अपने केज को देखा। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, उस छोटे पक्षी के तल पर जब वो करवट लिए पड़ा था तो वो दौड़कर उसने चीख मारी और चौंक गई, क्योंकि क्या हो गया था बेटा, उसको छोटे बर्ड को उसने मरा हुआ वहाँ पर लेटा हुआ पाया था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आईज क्लोज, उसकी आंखें बंद हो रखी थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो मानो मर गया हो। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने दरवाजे खोले और उसको अपने हाथों में उठा लिया। शी गेव अ सोब
of relief, for she felt that the little heart was beating still. और वह रोने लगी, उसके आंसू पक्षी पर गिरे। सॉरी, उसने क्या किया बेटा कि उसने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर डालकर उस पक्षी को बाहर निकाला, अपने हाथ अंदर डालकर उसने राहत की सांस ली। शी फेल्ट दैट द लिटिल बर्ड वॉज बीटिंग स्टिल, क्योंकि पक्षी की जो हार्ट बीट थी वो अभी भी धड़क रही थी। वेकअप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा कि जागो जागो छोटे पक्षी। She began to cry and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. कि वो रोने लगी और उसने आंसू उसके जो थे वो पक्षी पर गिरे। उसने क्या किया, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर जो अब पिंजरे की सलाखें नहीं है। I cannot sing unless I am free, कि मैं अब आगे नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री नहीं होऊंगा, कि मैं जब तक मुक्त नहीं हो जाता मैं नहीं गा सकता। आई कैन नॉट सिंग आई डाई, आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और मैं गा नहीं सकता तो मर जाऊंगा। ही सेड, द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब, उस प्रिंसेस ने एक सिसकी भरी। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, तो फिर अपनी आज़ादी ले लो, बोली। बट आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, कि मैंने तुम्हें सोने के जो पिंजरे में बंद कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हें केवल अपना बनाकर रखना चाहती हूँ। ठीक है, आई लव बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, कि मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें अपने अनुसार खुश रहने की अनुमति दे रही हूँ। She threw open the door and gently placed the little bird on the sill. उसने खिड़की खोल दी और पक्षी को खिड़की की जो शिला है उस पर रख दिया। She shook himself a little. उसने अपने आप को क्या किया, पक्षी ने अपने स्वयं को क्या कर दिया बेटा, शुक कर दिया। शुक होता है वो अपने आप को, जो उसके जो पंखों पर अगर धूल वगैरह जमी हुई है तो वो झड़का दी उसने। Come and go as you will little bird, she said. उसने कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर जा सकते हो जहाँ तुम्हारी मर्जी है। एंड आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, मैं आपको और ज़्यादा देर तक इस केज में नहीं रख पाऊंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, कि मैं आऊँगा, मैं पुनः आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, कि मैं तुम्हें अपने मधुरतम गीत भी सुनाऊँगा। एंड आई शैल गो फार अवे, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, पर बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, कि मैं अगर दूर भी चला गया तो तुम्हें क्या करूँगा, मैं सदैव लौट कर वापस आता रहूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और उसने क्या किया, उसने दोबारा से एक बार और उसको हिलाया। गॉड ग्रेसियस मी, कि ए परमात्मा, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम, कि मैं कितना अकड़ गया हूँ, बोला। स्टिफ मीन्स होता है बेटा अकड़ना। देन ही ओपन हिज विंग एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, तब उसने फिर अपने नीले आसमान में अपने जो पंख फैलाकर वो क्या कर गया, उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर, लेकिन जो राजकुमारी थी उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फॉर इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, कि आप अपने किसी भी प्रिय की जो खुशी है उसको अपनी खुशी से ऊपर रखना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे ही क्या किया उसने, एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी सेड ऑल ऑफ अ सडन वेरी लॉनली, कि उसे अचानक बहुत अकेलापन महसूस हुआ उसको, क्योंकि उसके वो आंखों से ओझल हो गया था बेटा, चला गया था वो पक्षी। व्हेन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। उसकी बहनों को पता चला कि क्या हो गया है तो उन्होंने सितंबर की खिल्ली उड़ाई, मतलब उसका मजाक उड़ाया और बोली कि वो पक्षी अब कभी लौट कर नहीं आएगा। एंड ही सेट बट ही डिड एट लास्ट, और पक्षी आया, एंड ही सेट ऑन द सितंबर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर एंड sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world.
वो पक्षी आया और सितंबर के कंधे पर बैठा और उसने अपने हाथों से खाना खाया और उसे वो सुंदर गीत भी सुनाए जो उसे दौरान उसने सिखाए थे, वो जो सीखे थे। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. While he was flying up and down the fair places of the world, जब वह राज्य के सुंदर जो स्थान थे बेटा उनके ऊपर उड़ रहा था, तो September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सितंबर ने अपनी खिड़की रात को भी खुली रखी ताकि वो जो पक्षी था वो अपनी इच्छा अनुसार अंदर बाहर आ सके और वह राजकुमारी के लिए हितकारी मतलब उसकी साइड ले सके। सिद्ध हुआ क्योंकि वह उससे बहुत ही अत्यधिक सुंदर हो गई। एंड वेन ही वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. जब वह उसके विवाह योग्य हो गई थी मतलब शादी करने लायक हो गई थी तो उसका जो विवाह उसकी शादी है कंबोडिया के राजा के साथ हो गए और ये सफ़ेद जो हाथी है उस पर बैठा कर राजा की जो नगरी थी वह उसे ले जाया गया। बट हर सिस्टर नेवर स्लैप्ड विद देयर विंडो ओपन्स, लेकिन उसकी जो बहनें थी अपनी खिड़कियां बंद करके सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रेबल, इस कारण वे जो राजकुमारियां थी वे क्या हो गई बेटा, उनसे चिड़चिड़ी हो गई। जब वो समय आया व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग काउंसलर विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट। तो समय आया तो उसका विवाह राजा के दरबारियों से कर दिया गया और उन्हें 1 पौंड दहेज में क्या दिया गया, 1 पौंड चाय और सियाम बिल्ली दी गई। तो बेटा ऐसे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू बेटा, गुड बाय।